चलिए देखिए टॉपिक क्या है, ईथर के रासायनिक गुण। हेडिंग आप लोग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। क्या हो जाएगा? ईथर के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, क्या होगा? ईथर के रासायनिक गुण हो जाएगा। ठीक है, पहला फर्स्ट हम प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे, ईथर को हम रिएक्ट करा दे किससे? ईथर को जल अपघटित करा दे, H2O से हम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, मीन्स यहां हो जाएगा क्या, पहला रासायनिक गुण होगा जल अपघटन। क्या होगा? जल अपघटन, या इसी को हम बोलेंगे बाई हाइड्रोलिसिस। क्या होगा? बाई हाइड्रोलिसिस हो जाएगा जल अपघटन। और जब भी जल अपघटन की बात होगी तो जल अपघटन का मतलब होगा कि H2O से क्रिया। H2O से क्रिया किसमें? एसिडिक मीडियम में। किसमें करवाएंगे? एसिडिक मीडियम में। तो लेंगे क्या हम यहां पर? लेंगे डाई एथिल ईथर। क्या लेंगे? डाई एथिल ईथर। फार्मूला क्या होगा? C2H5O C2H5। इसी को हम बोलेंगे डाई एथिल ईथर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको H2O से रिएक्ट करा देंगे किसमें? एसिडिक मीडियम में। और इसको हम गर्म करेंगे। तो गर्म करने से क्या होगा यहाँ पर? अब ये H2 है, H2O का मतलब होगा H प्लस और OH माइनस। बॉन्ड जब यहां से डिसोसिएट होगा तो कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पर निगेटिव। और H2 है तो H प्लस और OH माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस के साथ प्लस और प्लस के साथ मीन्स क्या होगा? यहाँ पर है क्या, पहला C2H5O निगेटिव चार्ज है तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? पॉजिटिव वाला। मीन्स हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है C2H5 और सिंगल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसके साथ को जुड़ेगा निगेटिव। कहने का मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। ठीक है, तो एक एथिल अल्कोहल ये हो गया और दूसरा एथिल अल्कोहल ये हो गया। चाहे दो बार लिखिए या इसी को लिखना चाहते हैं तो आगे हम कर देंगे C2H5OH। कहने का मतलब ये है कि डाई एथिल ईथर को अगर अम्लीय माध्यम में जल अपघटित किया जाएगा तो क्या मिलेगा? एथेनॉल के दो अणु मिल जाते हैं। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? आया ना? अब इसके बाद में सेकेंड हम हेडिंग पढ़ते हैं किससे? हाइड्रोजन आयोडाइड से अपक्रिया। किससे करते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड से अपक्रिया। लेते क्या है? डाई एथिल ईथर लेंगे। मीन्स क्या होगा? C2H5O C2H5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर। इसको अगर आप रिएक्ट करा दे किससे? हाइड्रोजन आयोडाइड से। किससे? हाइड्रोजन आयोडाइड से। और ये कब हो रहा है? कि जब हम इसको हीट ना करें, मीन्स कूल, इन कूल मतलब ठंडे से अगर यहाँ करवाएंगे तो होगा क्या? सेम वही कंडीशन, ऑक्सीजन निगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर क्या होगा? पॉजिटिव, आयोडीन पर निगेटिव होगा। फिर वही निगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ निगेटिव जुड़ेगा। मीन्स हो जाएगा C2H5O। अब इस पर है निगेटिव तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या आएगा? H प्लस। तो ये बन जाएगा एथिल अल्कोहल। और क्या बनेगा? बचा है आपका C2H5 और इस पर C2H5 पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। मीन्स ये हो जाएगा I। क्या बन गया? एथिल आयोडाइड बन गया। मीन्स जब डाई एथिल ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या किया जाएगा? अपकृत किया जाएगा या टेम्परेचर नहीं देंगे। और जब टेम्परेचर नहीं देंगे तो क्या बनेगा? एथेनॉल और एथिल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, या एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड। अगर हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, सेकेंड कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है कि अगर इसको हम गर्म करें, हीट करें, तो हीट करने पर क्या होगा? तो ये रिएक्शन दो स्टेप में जाएगा। मीन्स क्या होगा? C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर हो गया। अब इसको रिएक्ट करा रहे हैं किससे? हाइड्रोजन आयोडाइड से। और इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो हीट करने में पहले तो डिसोसिएशन यही होगा, सेम यही आपका जो कूलिंग वाला चल रहा था सेम ऐसे ही चलेगा। मीन्स बनाएगा क्या? एक बनाएगा एथिल अल्कोहल C2H5OH और दूसरा क्या बनाएगा? C2H5I बनाएगा, मीन्स एथिल आयोडाइड। अब ये फिर से रिएक्ट हो जाता है। ठीक है, और जब फिर से रिएक्ट होगा मीन्स क्या? C2H5OH है
और ये जब फिर से आयोडाइड के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से OH और ये H, ये दोनों क्या बना लेंगे, H2O, और इसके बाद में क्या मिल जाएगा, C2H5I, मीन्स एथिल आयोडाइड हो जाएगा और यहाँ पर H2O निकल जाएगा। मीन्स फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एथिल आयोडाइड बनेगा। क्या इतनी बातें समझ में आई है? किसी का कोई क्वेश्चन? फटाफट क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में आगे क्या हम पढ़ेंगे, रिएक्शन विद क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, मीन्स अगर हम क्लोरीन से क्रिया कराएं या ब्रोमीन से क्रिया कराएं और क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो क्या कहलाएगा, क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण। मीन्स वी कैन से दैट इट इज अ हैलोजनीकरण। बात समझ में आई कि नहीं आई? मीन्स इसको क्या कह सकते हो, हैलोजनीकरण होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा आसानी से। तो देखिए यहाँ भी क्या होगा, दो मोड होंगे, एक होगा डार्क मोड और दूसरा क्या होगा, लाइट मोड। मीन्स फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, जब अंधेरे में रिएक्शन कराए, जैसे लाइट जल रही लाइट बंद कर दे, ठीक है, अंधेरा कर दे, मीन्स इन डार्क, अंधेरे में जब कराएंगे होगा क्या, C2H5O और ये हो जाएगा C2H5, है ना, इसका नाम क्या होगा, डाई एथिल ईथर हो जाएगा। तो इसका नाम होगा डाई एथिल ईथर। अब इसको हम क्या करें, क्लोरीन से रिएक्ट कराना चाहें, मैं क्लोरीन से करा रहा हूं, आप ब्रोमीन से भी करा सकते हो, ठीक है। और इसको हम क्या करें, हीट करें। तो हीट करने पर क्या होगा, दो स्टेप में रिएक्शन जाएगा। मैं Cl2 से कराएंगे तो होगा क्या, अच्छा एक काम और यहाँ पे करते हैं, ये जो C2H5 लिखा है इसको एक एक कार्बन अलग करके लिख देते हैं, है ना। मिस हो जाएगा यहाँ पर CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ दिखाना चाहे तो हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2, ठीक है। तो होगा क्या, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, वो दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, अच्छा Cl बन जाएगा। जैसे मेथेन का क्लोरीनीकरण हो रहा था, एक हाइड्रोजन निकल रहा था, एक क्लोरीन के साथ मिलकर के HCl बना रहा था और वो बच रहा था CH3Cl हो जा रहा था। मीन्स यहाँ पर मिल जाएगा CH3CH। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल करके Cl के साथ मिलकर के क्या बनाया, HCl। तो इस हाइड्रोजन के स्थान पे जो हाइड्रोजन निकला उसके स्थान पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। Cl हो गया, उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर है CH2 और ये हो जाएगा CH3। अब इसका नाम क्या होगा, Cl कितना है, एक है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर, मोनो क्लोरो डाई एथिल ईथर हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसी को हम फिर रिएक्ट करा दे, किससे, फिर रिएक्ट करा देते Cl2 से क्लोरीन से और इसको हम गर्म करें। तो जब गर्म करेंगे तो ये दूसरा वाला जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन Cl के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, HCl। मीन्स यहां से भी HCl निकल गया और जो एक Cl बचेगा वो Cl जाकर के इस CH के साथ जुड़ जाएगा। मीन्स यहाँ हो जाएगा CH3 CHCl बॉन्ड O CHCl बॉन्ड CH3। अब एक Cl ये है, दूसरा Cl ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो। जब एक Cl था तो इसको हमने बोला मोनोक्लोरो और जब यहाँ पर दो Cl है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो। और ये क्या होगा, एक एथिल इधर दूसरा एथिल इधर, तो डाइक्लोरो डाई एथिल, ठीक है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, ये मिल जाएगा कब, इन डार्क, अंधेरे में। और अगर इन द सनलाइट या लाइट के प्रेजेंटेशन में कर दें, ठीक है, मीन्स भी क्या हो जाएगा, लाइट। लाइट मोड में क्या होगा, लाइट में होगा क्या, जैसे आपका ये C2H5O C2H5, ठीक है, डाई एथिल ईथर। अब इसको हम Cl2 से रिएक्ट करा रहे, तो इसमें जितने भी हाइड्रोजन है सारे के सारे निकल जाएंगे। तो कितना हाइड्रोजन है, 5 इधर 5 इधर, कितना 10। या इसी को लिखना चाहे तो क्या होगा, C2H5 का होल ट्वाइस O होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये डाई एथिल ईथर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, केवल लिखने का तरीका चेंज किया है मैंने बस। अब Cl2 से रिएक्ट कराएं और रिएक्ट कराने के बाद में चूंकि सनलाइट मिल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब गर्म होगा तो ये 5 दूनी 10, दसों के दसों हाइड्रोजन
निकल जाएंगे वो क्या बना लेंगे, 10HCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 10HCl। बचा क्या आपका, बच जाएगा C2H5 है ना। अब यहां पर लगेगा क्या, Cl5, C2, पांचों हाइड्रोजन यहां से निकला, 5 हाइड्रोजन यहां से निकला। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या लगेगा, Cl, तो C2 Cl5, फिर O, फिर C2, फिर Cl5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, और ये 10HCl बन जाएगा। क्या बनेगा, 10HCl। क्या इतनी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है, हैं? नहीं आ रहा है, हैं? अरे भैया इसमें क्या कर रहे थे, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल रहे थे तो एक Cl जोड़ रहे थे। अब यहां पर क्या हो रहा है, 5 हाइड्रोजन ये, 5 हाइड्रोजन ये, सारे हाइड्रोजन निकल जा रहे हैं। तो उन्हें हाइड्रोजन के स्थान पे क्या जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा ना। तो 2 C2 था, इसमें कोई चेंज हुआ, 5 हाइड्रोजन निकला तो हाइड्रोजन के स्थान पे क्या लग रहा है, Cl। तो यहाँ C2Cl5 हो जाएगा, ये लिखा है। ईथर ग्रुप था, ईथर लगा दिया, फिर यहाँ 5 हाइड्रोजन है तो इसके स्थान पे क्या लग जाएगा, 5Cl लग जाएगा। यही तो होगा, तो हो जाएगा C2Cl5। बात समझ में आई। अब इसी को हम बोलेंगे पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। क्या बोलेंगे, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर हो जाएगा। समझ में आया है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे। नहीं आया, क्या नहीं आ रहा है समझ में, बोलो भैया, क्या नहीं आ रहा है समझ में। यार कितना सिंपल है, Cl2 से रिएक्ट कराए, यहां से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, उसके जो हाइड्रोजन निकला उसके स्थान पे क्या जुड़ा है, Cl। Cl जुड़ा। इतनी बातें समझ में आ रही ना, कि हाइड्रोजन निकल रहा है और जो हाइड्रोजन निकल रहा है उसके स्थान पे क्या जुड़ा है। तो यहां पर जब 5 हाइड्रोजन है तो क्या यहाँ 5Cl नहीं जुड़ेगा, तो ये 5Cl नहीं हुआ। अब इस कार्बन के साथ भी क्या है, 5 हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो क्या यहां पर जब ये पांचों हाइड्रोजन निकल जाएगा तो उसके स्थान पे Cl नहीं आके जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। तो यहां भी तो कर दिए C2Cl5। अब इसके बाद में क्या करना है, क्लोरीन बैलेंस कर लेना है। 10 क्लोरीन, चूंकि 10 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन यहां से निकला, 5 यहां से, 10 हाइड्रोजन निकला तो 10 HCl बन जाएगा। तो 10 Cl इधर हो गया, 10 Cl इधर हो गया, तो कितना Cl हुआ, 20। तो यहाँ 10 से गुणा कर देंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो अभी, है। नोट कर लीजिए, ये ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी यही बस इतना था जो आपके एग्जाम के लायक था, ये यहीं पर खत्म होता है। अब इसके बाद में छोटा सा कंपाउंड है या एरोमेटिक हम ईथर पढ़ लेंगे, जिसको बोलते हैं एनीसॉल। बनाने का मेथड है और प्रिपरेशन जो इसके केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो तो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बस जल्दी जल्दी वो भी खत्म करते हैं। इसके बाद में क्या है, एरोमेटिक ईथर बनाना है। एरोमेटिक ईथर बनाने के लिए जो कंपाउंड का नाम होगा वो होगा एनीसॉल। क्या होगा, होगा क्या, रिएक्ट कराएंगे हम सोडियम फिनॉक्साइड को, मीन्स ONA, और इसको हम रिएक्ट करा देते हैं, मीन्स ONA के साथ क्या जुड़ गया, बेंजीन रिंग, और इसका नाम क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसको हम रिएक्ट करा देते हैं किससे, एल्किल हैलाइड से। किससे, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड हम क्या ले लें, एक लेते हैं CH3I ले लेते हैं, ठीक है, CH3I। एल्किल हैलाइड मैंने बोला है, आप इसकी संख्या बढ़ाते चले जाओ तो यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मीन्स आयोडीन के लिए मीन्स इसका जो साइज होगा, आकार बहुत बड़ा होगा, तो एक बड़े के साथ छोटा लेना पड़ता है। बड़े के साथ क्या लेना पड़ेगा, छोटा। और अगर यहाँ पर आपने छोटा कर दिया तो इधर आपको बड़ा करना पड़ेगा। इतना समझ लीजिए बस। होगा क्या, यहाँ से Na निकलेगा और यहाँ से I निकलेगा, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, सोडियम आयोडाइड। और फिर Na के स्थान पे क्या जाके जुड़ जाएगा, CH3, मीन्स ये हो जाएगा OCH3, और यहाँ पर लग जाएगा
फेनिल मीन्स बेंजीन ग्रुप लग जाएगा और इसका नाम होगा एनिसोल होगा। क्या नाम होगा? एनिसोल नाम हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर निकल जाएगा NaI मीन्स हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। ठीक है, और कोई बनाने की इसकी विधि है, इसमें क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट कराते हैं तो फिर वहां पर उसके साथ मिलकर के एनिसोल बनता है। कोई खास नहीं है, बस इतना समझिए कि सोडियम फिनॉक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा एनिसोल। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जो है बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या है? बहुत ही आसान है, पढ़ चुके हो कई बार। देखो एनिसोल है OCH3 और यहां रहेगा बेंजीन रिंग हो जाएगा। अब इसको हम रिएक्ट करा दें किसके साथ? Br2 के साथ। एक बार आर्थो पोजीशन पे Br लगेगा, दूसरी बार क्या होगा? पैरा पोजीशन पे। ए वही वाली कहानी है ना? कुछ ऐसी फीलिंग आने लगी कि जैसे पहले था वैसे ही तो चल रहा है, क्या नया है? यहाँ पर Br लग गया एक बार आर्थो पोजीशन पर और दूसरी बार क्या होगा? पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। पढ़े हो? बहुत अच्छा। तो इसका नाम क्या होगा? आर्थोब्रोमो एनिसोल और इसका क्या नाम होगा? पैराब्रोमो एनिसोल। अब यहीं पे नाइट्रेशन कर दो। नाइट्रेशन पर HNO3 से रिएक्शन जब कराओगे तो यहां से रिएक्ट क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप मीन्स NO2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक बार आर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पे लगेगा, फिर वही नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल। अब नाइट्रेशन करा दिया, सल्फोनेशन चलो करवा देते हैं। सल्फोनेशन में H2SO4 से यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप जो लगेगा HSO3, एक बार आर्थो पोजीशन, दूसरी बार पैरा पोजीशन। यही सब केमिकल रिएक्शन है और कुछ केमिकल रिएक्शन है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये सब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? बहुत आसान है, तो पीछे वाली कहानी है वही दोहराना है। तो आज ये चैप्टर आपका अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर पूरी तरह से खत्म हुआ। हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें हैं अभी पेंडिंग। इसमें क्या है? अल्कोहल और फिनॉल की पहचान। अल्कोहल की अगर पहचान की बात करें तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री अल्कोहल पहचान करने के लिए क्या बताए हैं? लूकास टेस्ट, लूकास परीक्षण, है ना? और लूकास परीक्षण के साथ साथ मैंने ये भी बताया कि लूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो सांद्र HCl और शुष्क जिंक क्लोराइड के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? लूकास अभिकर्मक। जब उसको थर्ड डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे तो तुरंत क्या होगा? मटमैला कलर मिलेगा, मीन्स थर्ड डिग्री हेलो एल्केन बनेगा। तो इससे पता चल जाता है कि लिया गया अल्कोहल थर्ड डिग्री था। सेकेंड डिग्री के लिए क्या होगा? मटमैला कलर मिलेगा लेकिन आफ्टर 5 मिनट मिलेगा, और फर्स्ट डिग्री अल्कोहल के लिए कोई कलर नहीं मिलेगा। तो ये सारी पहचान है, ये जब रिवीजन करवाएंगे या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे तब वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे, कोई खास मैटर नहीं है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब इसके बाद में आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होगी चैप्टर 1 से, मींस यूनिट 1 से सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर तक लेकर आएंगे। ठीक है, कल से रिवीजन स्टार्ट है। ठीक।